भैया और राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप और जानत हो कि बुंदेली चुगली रेडियो 1 तारीख से, भैया आप लोगों का जानकारी दे दें, 1 तारीख से नई साल से नए अपडेट के संगे, नई खबरन के संगे, बहुत कछु बदलाव के संगे आप लोगों के सामने पेश करो। जो है बुंदेली चुगली रेडियो आप सभी जने मन लगा के सुनो, सब्सक्राइब करो। अब भैया हम खबरें शुरू कर रहे हैं। तो ये है बुंदेली चुगली रेडियो की खबरें। पहली खबर है भैया, कोरोना वैक्सीन को दोनों डोज लेने वाले 5 लोगों को कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। हैदराबाद में मिले 4 पॉजिटिव। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को खतरा बढ़ जा रहा है। आज कर्नाटक से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 संक्रमित मिले हैं, जबकि तेलंगाना से 4 मरीज सामने आए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि 5 संक्रमित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज ले चुके थे। हैदराबाद में जो 4 मरीज संक्रमित मिले हैं उनके बारे में अब जानकारी नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन 4 मरीजों को संक्रमित होने के बाद तेलंगाना के कुल संक्रमित संख्या 7 हो गई है और देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 87 पहुंच गई। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमित, अब तक देश में सबसे ज़्यादा 32 केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। उसके बाद राजस्थान को नंबर है, जहाँ पे अब तक 17 संक्रमित सामने आए हैं। गौरतलब है कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल ने हाल ही में जो कही थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पे हमारे वैक्सीन को प्रभाव कम है, ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा है। बूस्टर डोज पे करो जा रहा विचार। कई डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो भी सलाह दे चुके हैं कि वैक्सीन को प्रभाव इस वेरिएंट पे बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लाने सरकार को बूस्टर डोज की तरफ ध्यान दो चाहिए। संगे संगे एक्सपर्ट जो भी मान रहे हैं कि ये वेरिएंट से बच्चन पे बहुत ज़्यादा खतरा है, काय उन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है। अगली खबर है भैया, महिलन पे कांग्रेस विधायक की सदन में शर्मनाक टिप्पणी। स्पीकर की तुलना दुष्कर्म पीड़िता से और कई रेप होना ही है तो लेट जाओ और मजा लो। वैसे कांग्रेस जानी जाते है ऐसी भाषा खिलाने। कांग्रेस के बहुत नेता ऐसे हैं कि जो ऐसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, ऐसो बोलते हैं। अब जो नौ भैया मामला सामने आओ है कि जिनने महिलन को लेके कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी करी है। कर्नाटक विधानसभा में के रमेश कुमार ने अध्यक्ष की तुलना रेप पीड़िता से करत भाई कहावत कही कि कुमार ने अध्यक्ष के लाने कही कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और उनको मजा लो। ये बात पे आपत्ति दर्ज करने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कांगेरी हंस पड़े। सदन की कार्रवाई पूरी होने पे अध्यक्ष ने जताई हती चिंता। रमेश कुमार को जो बयान तब आओ जब विधानसभा में एमएलए किसानन के मुद्दा पे बात करने के लाने स्पीकर से समय मांग रहे थे। स्पीकर विश्वेश्वरा हेगड़े कागेरी ने सवाल करूँ कि अगर सबको समय देवी तो सत्र कैसे पूरा हुई। इसके बाद उनने कही कि जो भी आप लोग तय करें हम हाँ कर देवी। हम सोच रहे हैं कि हम सबको इस परिस्थिति को आनंद लो चाहिए। हम सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर सकते। हमारी चिंता बस यह है कि सदन की कार्यवाही पूरी भाव चाहिए। आपत्तिजनक बयान पे अध्यक्ष समेत पूरा सदन हंसो। स्पीकर को ऐसो कहबो
और पूरे सदन को ठहाका लगा। वो रमेश कुमार ने की तुलना रेप पीड़िता से करत भय विवादित बयान दो। स्पीकर ने कही कि आपकी स्थिति भी ऐसे ही है, इसे मजा लो। उनके बयान पे स्पीकर से सभी सदस्य हंस पड़े। हंगामा बरपो तो मांगी माफ़ी और कई हमाओ इरादा गलत ना हतो। जो पुरानी आदत है भैया, माफ़ी मांगो। कर्नाटक विधानसभा में दिए गए एमएलए रमेश कुमार के बयान पे जब चारों तरफ निंदा होने लगी तो उनने माफ़ी भी मांग ली। उनने ट्वीट करके कही है कि विधानसभा में रेप पे दिए गए हमारे बयान पे हम माफ़ी मांग रहे। ऐसे गंभीर अपराध को जिक्र मजे के तौर पे करवे को हमाओ कोनो इरादा ना हतो। आगे से अपने शब्दन को चुनाव करत भय हम ज़्यादा सावधानी रखबी। अगली खबर है भैया, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पे लगी रोक। 27% ओबीसी आरक्षण बनो मुख्य वजह। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कही कि आग से ना खिलो, संविधान के हिसाब से चुनाव करवाए आयोग। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया को पालन न करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई और चुनाव पे स्टे दे दो। कोर्ट ने दो टूक कही कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आगे से ना खिले। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए निर्देश कि चुनाव संविधान के हिसाब से कराओ। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन को पालन नहीं करोगे है संविधान की धारा 243C और D को साफ उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत आदेश आवो शेष है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कही है कि कोर्ट को आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने को निर्णय लौजे है। याचिकाकर्ता डीपी धाकड़ ने बताओ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पे स्टे लगा दो है। इस मामला में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करो है कि ओबीसी आरक्षण आधार पे पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। उतई निर्देशन को ना मानवे पे पंचायत चुनाव रद्द भी करे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग असमंजस में है। इसे भी है कैसे पंचायत चुनाव को लेकर 2014 के आरक्षण के हिसाब से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के नामांकन भरवाए जा रहे हैं। चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रक्रिया और चुनाव के संपन्न होने के बाद होने हैं, इसे अब मामला खटाई में पड़ गया है। सब कछु नए सिरे से होने हैं। अगली खबर है भैया, कांग्रेस नेता के रेप को आनंद वाले बयान पे आओ जया बच्चन को रिएक्शन। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार द्वारा रेप को लेकर करी गई भद्दी टिप्पणी पे विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। रेप जैसे शब्द पे करी गई बयानबाजी से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनने कही है कि शर्म आओ चाहिए ऐसे लोगन पे, उनकी टिप्पणियों को कड़ी कार्रवाई करो चाहिए ऐसे लोगन के ऊपर जो ऐसी टिप्पणी करते हैं। ऐसे बयान से शर्म आउट है। जया बच्चन को कहवो है कि हमने इस तरह से मामला को बहुत बार सदन में उठाओ है, लेकिन अब तक कोनो कार्रवाई नहीं भई है। मीडिया को ये मुद्दा को उठाओ चाहिए, बहस करो चाहिए और ऐसे लोगों को सामने ले आओ चाहिए जो जी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी को उन पर जरूर कड़ी कार्रवाई करो चाहिए, ताकि और कोनो इस तरह की बात करने की हिम्मत महिलन के खिलाफ ना कर सके और ऐसो अपमान ना कर सके, ऐसे बेशर्म बयान ना दे सके। कड़ी कार्रवाई हो वो जरूरी है। जया बच्चन ने बार बार कही है कि मानसिकता को बदलने पड़े। हम सोच रहे कि जिनने इस तरह की बात करी है उनके घर में उनकी मताई, बिटिया, बहन, घरवाली सभी का सोचत हुई। उनने आगे कही कि ये बयान के लाने इतनी कड़ी कार्रवाई भाव चाहिए कि आगे से इस तरह को बोल न सके, न ऐसो सोच सके। अगली खबर है भैया, भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में अमित शाह बोले मुख्यमंत्री योगी ने यूपी को करो गुंडागर्दी से मुक्त। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में
पहुँचे। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के मंच पे पहुंचते ही जम के नारेबाजी होने लगी। शाह और योगी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में उमड़ी भीड़ को अभिनंदन करो। अमित शाह इतने सहकारिता से जुड़े 2 अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा ले हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने कही कि योगी जी के कोविड प्रबंधन को परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब कोरोना की भय से मुक्त होकर विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। सबको साथ, सबको विकास, सबको विश्वास के मंत्र पे सिर्फ मोदी जी ही आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी यूपी में फिर से सरकार बनावे जा रही है और निषाद समुदाय के बाकी एजेंडन को पूरो भी करोजे है। अगली खबर है भैया, और बेरहम पति ने पत्नी को पीट पीट के लगाई घर में आगी। झांसी पुलिस ने दरवाजा तोड़ के पत्नी को निकालो, घर बेचने की बात पे भई थी लड़ाई। झांसी में बेरहम आदमी ने अपनी घरवाली को बेरहमी से मारो कुचलो। बचवे के लाने बेचारी वह कमरा में भाग गई, कमरा में लुक गई तो पति ने जाके बाहर से बंद करके उनमें भी आगी लगा दी। धुआं देख के लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पति ने दरवाज़ा नहीं खोलो। पुलिस ने गैंती से दरवाज़ा तोड़ के वो महिला को लहूलुहान हालत में घर के कमरा से बाहर निकालो। आरोपी पति को हिरासत में ले लो। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की है। वीरांगना नगर में महिला के मायके पक्ष के लोग झांसी पहुंच गए। महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और घर बेचने की बात को लेकर दोयन के बीच में मियाँ बीवी में लड़ाई भई थी, जी के बाद पति ने ऐसी घटना को अंजाम दो। 1 साल से चल रहा है विवाद। कानपुर के गोविंद नगर निवासी सोनिया घई 45 साल, शादी करीब 22 साल पहले झांसी के वीरांगना नगर निवासी मुकेश घई से भई थी। भतीजे जयंत भाटिया ने बताओ कि करीब 1 साल पहले मुकेश ने बुआ सोनिया के संगे मारपीट करी थी। तब से बुआ मायके में रह रही है। अब पता चलो है कि मुकेश और को छोटो भाई मिलके अपनो घर बेच रहे हैं। तब करीब 1 महीना पहले बुआ झांसी आके परिचित के घर में रुकी थी। बुधवार को शाम करीब 6 बजे सोनिया पति के घर पे आई थी। उते पे घर बेचने की बात पे सोनिया और मुकेश में झगड़ा हो गया तो मुकेश ने लोहे के सरिया और कैंची से सोनिया पे हमला कर दो। अगली खबर है भैया, 1.5 साल की बिटिया को रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में 13 फीट नीचे फंसी बिटिया को बचाओ गो। 10 घंटा चलो रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 15 महीने की दिव्यांशी को आखिरकार 10 घंटा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लो गो। बोरवेल में 13 फीट नीचे गहराई में फंसी दिव्यांशी को बचावे के लाने रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से रात के 12:47 तक चलो। उखन निकार भी के लाने पुलिस SDERF के संगे संगे सेना के जवान बिना रुके लगातार मेहनत करत रहे। आखिरकार मेहनत रंग ले आई और बोरवेल थे दिव्यांशी को बाहर निकाल लोगो। दिव्यांशी को बाहर आ देख उते मौजूद भीड़ खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, दिव्यांशी तुम जीत गई। माँ की आंखन में खुशी के आंसुआ छलक आए। हादसा छतरपुर में गुरुवार दोपहर को भाव जब दोनी छतरपुर जिला कि 9 गांव के पास में दोनी गांव है और 9 गांव में 15 महीना दोनी में 15 महीना की दिव्यांशी कुशवाहा अपने खेत में खुले पड़े बोरवेल में गिर गई थी। हादसा दोपहर 1 बजे भाव तो जब मताई राम सखियो अपनी 2 बड़ी बहनन के संगे खेत पे गई थी। मताई खेत में पानी लगाने लगी और तीनों बच्चा आपस में खेलवे में मस्त हो गए। खेलत खेलत बिटिया बोरवेल में गिर गई और दोपहर 3:30 बजे तक प्रशासन ने आके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करो। कलेक्टर और SP समेत तमाम अफसर मौके पे पहुंच गए। SDERF के संगे संगे सेना की भी मदद ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहो और मासूम की जान बच गई।
अगली खबर है भैया, लड़कियन की शादी की उम्र 21 करवे पे खाप नेतन को ऐतराज, कई महिलन के खिलाफ बढ़े अपराध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने लड़कियन की शादी की वैध न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ा के 21 साल करवे को फैसला करो है। दूल्हा दुल्हन की न्यूनतम उम्र में समानता लावे के लाने तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बीच खाप पंचायत के कछु नेता सरकार से एक कदर नाराज हैं और इनको खुल के विरोध कर रही हैं। उनको दावा है कि इससे समाज में बुरा असर पड़े और महिलन के खिलाफ अपराधन में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को शादी के लाने लड़कियन की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष करे जावे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि देश में लड़कन के लाने भी विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करी गई है। 21 साल को लड़का और 21 साल की बिटिया केंद्र ने ऐसो संतुलन जो बनाओ है। इस तरह से दोनों के लाने एक समान उम्र सीमा निर्धारित कर दी गई है। सरकार इस शीतकालीन सत्र के दौरान 2006 के बाल विवाह कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के संशोधन के लाने संसद में बिल लावे की तैयारी में है। कालखड़े खाप पंचायत के प्रमुख चौधरी संजय कालखड़े ने कही है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ावे को निर्णय समाज पे बुरा प्रभाव डाल है, बुरा असर करे। अगली खबर है भैया, मोदी की चाय पार्टी से मंत्री टेनी गायब। उत्तर प्रदेश के 36 सांसदों को मोदी की नसीहत, पार्टी से बड़ो नैया को पूरी ताकत से चुनाव में जुट जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सवेरे उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों को नाश्ता पे बुलाओ और उत्तर प्रदेश के करीब 36 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली मिलने पहुंचे। लखीमपुर हिंसा को लेकर विवादन में चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उते नजर नहीं आए। बैठक के बाद सांसदन ने भास्कर को बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे दो टूक कही है कि कोनो भी आदमी पार्टी से संगठन से बड़ो नहीं है और जो बात ध्यान में रख के पूरी ताकत से चुनाव में जुट जाओ। मोदी ने बैठक के समय सांसदन को उत्तर प्रदेश में पार्टी को फीडबैक भी लो। संगे संगे लखीमपुर किसान हिंसा को पेपर चेयर भी समझने की कोशिश करी। आधा घंटा की मुलाकात के बाद सभी सांसद प्रधानमंत्री आवास से निकल गए। उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 पे भी भई चर्चा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल कर वो भाजपा के लाने चुनौती है। इखा लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार सरकारी योजना और परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास उत्तर प्रदेश के दौरान में कर रही हैं। इस बीच जो फीडबैक मिल रहा है, जो खबरें मिल रही हैं, उसके आधार पर सांसदन को भी मोदी ने चुनाव में जुट जावे को मंत्र दो है। मोदी ने बैठकर में सांसदन को सरकार और पार्टी के कामों के अलावा जनता से जुड़े महत्वपूर्ण काम करने के लाने नसीहत दी है। अगली खबर है भैया, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से ना हुई है एक भी मौत, योगी सरकार को दावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में बताया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोनो भी मौत नहीं भई है। इस बयान के संगे योगी सरकार ने विपक्ष के दावा को खारिज कर दो। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कही कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर महामारी के कारण मरने वाले 22,915 रोगियों में से कोनो की भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं भई है, ना कोनो उल्लेख कहूँ पे है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह को जवाब देते भय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कही कि राज्य में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोनो की मौत की खबर नहीं आई। एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरो। सदन में एक प्रश्न उठा तो भाई कांग्रेस विधायक दीपक ने पूछो तो कि का सरकार के पास ऐसे मामलों को विवरण है जो उनके अपने मंत्रियों द्वारा ध्वजांकित करे गए।
ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने भी ऐसी शिकायतें करी थी। ऑक्सीजन की कमी से मौत की कई घटना सामने आ चुकी हैं। अगली खबर है भैया, प्रधानमंत्री मोदी को मिलो एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नाम और एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जुड़ गए है और पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार